हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम वैशाली और आज हम अपने वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे स्पेशली आज? ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि आपकी जो लाइफ है वो कैसे ओरिजिनेट हुई, यानी कि कैसे हमारी जो अर्थ है उस पर लाइफ एग्जिस्ट हुई और कैसे आपके जो ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म आपको आज दिखाई देते हैं वो एक्चुअली कैसे डेवलप हुए। तो देखिए, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। व्हाट एग्जैक्टली इज एवोल्यूशन? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब है आपका हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी कि आपकी जो अर्थ के फिलहाल जो लाइफ फॉर्म्स रहती हैं वो एक्चुअल में कैसे बनी हैं, उनकी हिस्ट्री क्या रही है। और व्हाट इज एग्जैक्टली इज एवोल्यूशन, यानी कि एवोल्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है। टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फ्यूना दैट हैव अकर्ड अ मिलियन ऑफ ईयर ऑन अर्थ, यानी कि हम इवोल्यूशन में बेसिकली पढ़ते क्या है कि जो फ्लोरा और फ्यूना है, यानी कि जो हमारे प्लांट्स हैं और जो हमारे एनिमल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअल में, उनमें आपका जो है मिलियन ऑफ ईयर्स में जो अर्थ है उनमें कैसे कैसे चेंजेस आया है। एंड वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ऑफ स्टार्स एंड इंडीड ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ। यानी कि आपका जो है इसमें हम आपका क्या पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई और इवोल्यूशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, स्टार्स कैसे बने, आपका जो यूनिवर्स है इटसेल्फ वो कैसे बना, एंड व्हाट फॉलो इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द कंस्ट्रक्टिव एंड कंजक्चर्ड स्टोरीज। मीन्स जो आपकी अनुमान लगाए जाते हैं, जो पूर्वाभास आपके जो लगाए जाते हैं कि हाँ भाई ऐसे हुआ होगा, तो वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे हम डिस्कस भी करेंगे और एक्चुअल में क्या ये सब चीज़ें जो थी, जो अनुमान लगाए गए थे अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। This is the story of the origin of life and evolution of life forms or biodiversity of planet Earth in the context of evolution of Earth and against the background of the evolution of universe itself. मीन्स दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि ये हमारी ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कैसे लाइफ आपकी ओरिजिनेट हुई इसकी स्टोरी है। एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैं उनमें धीरे धीरे कैसे चेंजेस है, आज जाकर के वो मल्टी सेलर या कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी कैसे आपकी यहाँ पे एग्जिस्ट हुई, और बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लानट अर्थ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी कि हम इसके अंदर इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। नेक्स्ट है आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ। व्हेन वी लुक एट स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट स्काई वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम, यानी कि अगर आप स्टार्स को देखते हैं तो वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप पिछले टाइम में जाइए कि आखिर हुआ क्या हुआ होगा। लुकिंग बैक इन टाइम स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, यानी कि आप जो है ग्रह उपग्रहों के बीच की जो दूरी है एक तरीके से वो किससे अंदाज़ा लगाते हैं, लाइट ईयर इन प्रकाश वर्ष में। एंड वाट वी सी टुडे इज़ एन ऑब्जेक्ट whose emitted light started its journey million of years back and from trillion of kilometers away and reaching our eyes now, यानी कि जो जिसकी जो प्रकाश है आपको अब दिखाई दे रहा है, उसने अपनी जो जर्नी है वो बहुत पहले स्टार्ट की होगी, मिलियन ऑफ ईयर बैक आपकी स्टार्ट की होगी, ट्रिलियन ऑफ किलोमीटर्स जो है उसने तय किए होंगे और तब जाकर के वो आज हमारी आंखों तक पहुंच पा रही है। However, when we see objects in our immediately surroundings, we see them instantly and hence in the present time, यानी कि जबकि हम जो अपने आसपास चीज़ें दिखाई देते हैं तो उनको हम सामने देख रहे होते हैं, हमें सामने ही दिखाई पड़ती हैं तभी उसी समय। Therefore, when we see stars, we apparently are पीपिंग इनटू द पास्ट, तो कह सकते हैं कि जब भी हम आपके इस जो है तारों को देखते हैं तो एक तरीके से हम जो है पिछले टाइम में का अनुमान लगा सकते हैं। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द अर्थ हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स एंड दिस द यूनिवर्स इज वास्ट। कह सकते हैं कि हम अगर आप ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो आपका जो है ये एक यूनिक इवेंट था जो कि आपका जो है यूनिवर्स में घटा था या फिर घटित हुआ था। एंड द यूनिवर्स इज़ वास्ट, यूनिवर्स जो है हमारा बहुत बड़ा है, रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज़ ऑलमोस्ट ओनली ए स्पेक, यानी कि आपका आप कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो जो ऑलमोस्ट एक धब्बे के समान है इस यूनिवर्स में, यानी मीन्स एक बहुत छोटा उसका पार्ट है। द यूनिवर्स इज़ वेरी ओल्ड, बहुत पुराना है, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर एगो, यानी कि आपका इतना साल पुराना है।
एंड ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स। आपका जो है काफ़ी सारी गैलेक्सीज जो है वो मिल करके हमारी यूनिवर्स को बनाती हैं। जैसे हमारी क्या है आपकी एक तरह से ना मिल्की वे, उसमें हम आते हैं। गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स, गैलेक्सीज में स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स और गैस होती है, डस्ट होती है। एंड कंसाइडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज़ इंडेड ए स्पेक। आप पूरे यूनिवर्स को अगर देखें तो उसमें जो हमारी अर्थ है वो एक छोटे से धब्बे के समान है। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि हमारे सामने जो एक थ्योरी आपकी आती है वो है बिग बैंग थ्योरी, जिससे हमें अंदाज़ा लगता है कि जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन हुआ था कैसे, कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिसके थ्रू जो है आपकी सारा यूनिवर्स बन करके तैयार हुआ। It talks of a singular huge explosion, unimaginably in physical terms, and the universe expanded the hand and hence the temperature comes down. Means एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, फिर उसके बाद क्या होता है आपका जो है टेम्परेचर, उस पर धीरे धीरे टेम्परेचर कम्स डाउन, टेम्परेचर आया, गैसेस आपकी आई, हमारा जो है एटमॉस्फेयर बन करके तैयार हुआ। एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड सम टाइम्स लेटर, हाइड्रोजन और हीलियम जो है कुछ समय बाद बनी। एंड द गैसेस कंसिडर्ड अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मीन्स जो गैसेस होती हैं वो ग्रेविटेशन फोर्स के अंडर में आई और आपकी जो है गैलेक्सीज बन करके तैयार हुई। इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी की बात करते हैं तो अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.4 बिलियन ईयर बैक। मीन्स 4.5 बिलियन ईयर बैक जो है हमारी अर्थ जो है वो बन करके तैयार हुई थी, अगर हम सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी की बात करते हैं। एंड देर वॉज नो एटमोसफेयर ऑन अर्ली अर्थ पे कोई एटमोसफेयर नहीं था। वाटर वेपर, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। मीन्स आपकी जो है इन सब गैसों ने और जो मोल्टन यानी पिघला हुआ एक मास था उसने हमारे सरफेस को घेरे रखा था।